Yes, sir. You can continue. ओके, तीन चीजें, एक थोड़ा सा ब्रेक हो गया था तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक तो हम सबको अपना खुद का केयर करना बहुत जरूरी है, और इसमें यह है कि ये आपके दिमाग, बदन और आपकी जो ऊर्जा है इसको मेंटेन करके रखेगा। आपको पानी काफी पीते रहना चाहिए, कम से कम दिन में 4 से 4.5 लीटर पानी आप पिएंगे तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपकी स्किन को हाइड्रेशन मिलेगा, स्किन में ग्लो आएगा। हेल्दी डाइट आपको लेना है। हेल्दी डाइट में मैं ये कहूंगा कि एक केला आपके फ्रूट के हिसाब से आपके डाइट में और सबके डाइट में केला होना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स के डाइट में जरूर केले को अपन अवॉइड करते हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, प्रोटीन और कार्बोनेट्स जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। और इन सब के बाद कम से कम 5,000 से 10,000 स्टेप्स की फिजिकल एक्टिविटी, मतलब वॉकिंग करना है आपको। मॉर्निंग में अगर आप वॉक करके आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऑफिस में भी हैं तो 40-45 मिनट जहाँ होते हैं तो उसके बाद आप उठ के थोड़ा सा 5-10 कदम कर लीजिए। और मेरे हिसाब से अगर ये आपने थोड़ी बहुत एक फिजिकल एक्टिविटी कर ली, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आप कैलोरीज बर्न कर लेंगे। नेक्स्ट प्लीज। जैसे मैम कुछ लोगों को अनम्यूट करिए क्योंकि बैकग्राउंड में साउंड बहुत आ रहा है। थैंक यू। या सर, एक्चुअली स्क्रीन शेयरिंग में चल रहा है तो उसमें मुझे वो म्यूट वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। ओके ओके ओके, नाउ इट इज ओके। आप सबके पास दिल तो है ना? मुझे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास दिल नहीं है। तो एक सबसे बड़ी जो चीज है कि जो अपना हार्ट है, अपना हार्ट अगर स्वस्थ रहेगा तो हमारी हेल्थ। सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए क्योंकि मैंने म्यूट ऑल कर दिया है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सुनील सर, अनम्यूट कर लीजिए क्योंकि मैंने म्यूट ऑल ऑप्शन प्रेस कर दिया। ओके ओके, या हार्ट के बारे में जैसे अभी मैंने बताया कि ये हमारे बदन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये नहीं कह सकता कि मेरा हार्ट नहीं है। हार्ट तो सबका है ना? तो हार्ट के बारे में आज हम थोड़ा सा मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हार्ट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ही जरूरी हैं, और आपको थोड़ा सा जो बेसिक लैंग्वेज में जो आपको आसानी से समझ आ जाएगा उसमें मैं बताने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट प्लीज। जैसे मैम नेक्स्ट स्लाइड। या हमारा कंपनी विनफिनिट का एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, प्रीमियम एल आर्जिनाइन विद CoQ10। प्रीमियम एल आर्जिनाइन विद CoQ10 जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये एक बहुत उपयोगी एक प्रोडक्ट है जो हमारे हेल्थ को, हार्ट के हेल्थ को सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी जो चीज है इसमें जो कॉम्बिनेशन है एल आर्जिनाइन, ये एल आर्जिनाइन हमारे बदन में नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है ब्लड में, जो कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर, जो हार्ट से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं उसमें काम करता है, और हमारे किसी भी व्यक्ति के बीपी को रेगुलेट करता है। और ये वुंड हीलिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की बाईपास सर्जरी हुई है, तो बाईपास सर्जरी जब होती है तो आप खुद समझ सकते हैं कि बॉडी को इंजरी होती है। उस इंजरी को हील करने में बहुत मददगार है ये। दूसरी चीज क्या है, जो CoQ10 है, CoQ10 का काम ऐसा है कि एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और ये हार्ट के स्वस्थ रहने में बहुत मदद करता है। और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज है, ये फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारे बदन में, ये हमारे बदन को फ्री रेडिकल से सावधानी बरतता है। जैसे हेलमेट पहनते हैं अपन गाड़ी, टू व्हीलर चलाते वक्त या कार चलाते वक्त अपन सीट बेल्ट लगाते हैं, तो ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में बहुत काम करता है फ्री रेडिकल से। अब आप मेरे से पूछेंगे कि
फ्री रेडिकल्स क्या होता है? हमारे बदन में करोड़ों कोशिकाओं से हमारा बॉडी के अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं। तो क्या होता है, जो रेडिकल जो होता है, ये सिंगल सेल कोशिकाएं होती हैं, एक सेल की कोशिकाएं होती हैं, और ये एक प्रयास क्या करती हैं, गुच्छा बनाने का। तो ये फ्री रेडिकल जो गुच्छा बन जाता है, तो ये क्या होता है कि एक भी रेडिकल कहीं से भी अगर निकला और हार्ट की तरफ चला गया तो सामने वाले को हार्ट अटैक हो जाता है। तो आप ये समझिए कि CoQ10 जो है इतना बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है और आपके हार्ट के स्वस्थ रहने में बहुत मदद करता है, और ये फ्री रेडिकल से आपको बचा के रखता है। फ्री रेडिकल्स क्या है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स अलग अलग आप समझ सकते हैं, बॉडी के पार्ट्स में कंपाउंड्स होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब चीजें होती हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इनका लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो अलग अलग बीमारी जैसे कि डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर हमारे बदन में एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस बना लेता है। ये जो अपना हम जो CoQ10 लेते हैं, तो हमारे बदन में जब ये एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस बना लेता है, फ्री रेडिकल्स को चेक करने के लिए बहुत कारगर है ये हमारे बदन में। प्रीमियम L-आर्जिनाइन CoQ10 एनर्जी, ऊर्जा को बूस्ट करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर कोई रॉकेट को आपको अंतरिक्ष में छोड़ना है तो बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी फायर लगाते हैं, आग लगाते हैं, उसमें आग फायर होती है तब जाके वो टेक ऑफ करता है। जैसे कि आप मानिए प्लेन में आप जब बैठते हैं तो जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो कितनी तेजी से वो आपको कहते हैं सीट बेल्ट बांध लीजिए, हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, और तब जाके उसको बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है। इसी तरह L-आर्जिनाइन का काम है कि आपकी बॉडी में ऊर्जा का प्रज्वलन करना। हमारा शरीर में हार्ट, किडनी, स्किन, लिवर और मसल्स को बचाव व ऊर्जा देता रहता है। ये हमारा जो L-आर्जिनाइन CoQ10 का काम है। ये इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें क्या क्या है, मैं बहुत ही ब्रीफ में और सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें एक है एल कार्निटीन, जो एमिनो एसिड है, एक तरह का एमिनो एसिड है जो बॉडी में होता है और इसको ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। L-आर्जिनाइन के बारे में मैंने बताया था, नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है और बॉडी को प्रोटीन बनाने में मदद करता है, और इसके लाभ से हार्ट स्वस्थ रहता है, मसल्स को बनाने में मदद करता है, चोट को सुधारना, और पुरुष प्रजनन क्षमता जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेल फर्टिलिटी में भी ये कारगर पाया गया है। इसमें एक और एक प्रोडक्ट है जो मिलके ये बना है, एस्टाएक्सेंथिन। ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है और हमारी अंदरूनी शक्ति में काफी सुधार लाता है। पिपरीन के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ये भी एक कंपाउंड है, इसमें मिला के बना है। ये एक नेचुरल कंपाउंड है जो बहुत सारी डिसऑर्डर, विकार में इसकी डिमांड है और फायदेमंद है। ये पिपरीन को आपके रसोई में पाई जाती है, काली मिर्च में पाया गया है, जो आप सबके घर में, आपके नानी, आपके दादी ने घरेलू नुस्खे में इस्तेमाल किया है, करते हैं और करते रहेंगे। ये पिपरीन भी हमारे L-आर्जिनाइन और CoQ10 में जोड़ा गया है। CoQ10 में एक विटामिन HA1 है जो बदन में ऊर्जा देने के लिए बहुत जरूरी है खून में। इसके बाद मैं आपको दो तीन चीजें और बताना चाहूंगा कि L-आर्जिनाइन प्री वर्कआउट में कारगर है जो लोग जिम जाते हैं। अगर आप में से कोई लोग जिम जाते हैं तो आप इसको जिम में जाने के पहले आप इसकी एक कैप्सूल आप ले सकते हैं। पर आज के माहौल में मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो भी व्यक्ति, अगर आप या आपके कोई आस पड़ोस में किसी को कोरोना हो चुका है तो उनको आप रिक्वेस्ट करिए, उनको अनुरोध करिए कि अभी उनको कोई भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी और जिमिंग एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करना है। जो नॉर्मल व्यक्ति हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है तो उनके लिए ये जो कॉम्बिनेशन है L-आर्जिनाइन और CoQ10, ये प्री वर्कआउट में काम आता है।
इसकी जो सेवन करने की प्रक्रिया इस तरह की है कि 35 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को दिन में 1 टैबलेट लेना है। 50 साल के ऊपर का अगर कोई व्यक्ति हो तो उसको रोज लेना है। और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है, जो हमारे इसमें L-आर्जिनाइन जो है, L-आर्जिनाइन स्ट्रॉन्गेस्ट एमिनो एसिड है और एंटी एजिंग। आपको अगर जवान रहना है, आपको यंग रहना है और आपको ऊर्जावान बने रहना है तो आपको L-आर्जिनाइन और CoQ10 लेना पड़ेगा। दूसरा एक इसमें एक रोक है कि किसको ये देना नहीं है। अस्थमा आप समझते होंगे, सांस की बीमारी, दमा के मरीज को नहीं देना है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बॉडी में कोई इम्प्लांट लगा है, इम्प्लांट का मतलब ये होता है कि अगर कभी किसी का फ्रैक्चर हुआ है और उसमें पार्ट इम्प्लांट लगाना पड़ता है, कभी कभी है ना, मेटल इम्प्लांट भी होता है, अलग अलग इम्प्लांट्स होते हैं। तो अगर किसी के व्यक्ति में या किसी आपके परिचित का मेटल इम्प्लांट उसके बॉडी में है तो उनके लिए ये बिल्कुल वर्जित है। उसके बाद में थोड़ा सा CoQ10 L-आर्जिनाइन को कहां पर बहुत उपयोगी पाया गया है, आपने कई बार देखा होगा। इसको एक बीमारी होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ऐसा होता है कि आदमी का हाथ ऐसे ही लटका हुआ है, उसके जो नर्वस सिस्टम काम नहीं करता, जिससे कि ब्रेन कमांड दे रहा है कि हाथ ऊपर उठाओ पर हाथ ऊपर उठ नहीं रहा है। इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। और इसको आप इन अ वे आप पीरियोडिक पैरालिसिस भी बोल सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कुछ बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होती है, बच्चे ने ग्लास उठाया या चाबी उठाई और वो नीचे गिर गया। अगर आपके पास ऐसे कोई भी बच्चे होते हैं तो ऐसे बच्चों को आपने अगर CoQ10 और L-आर्जिनाइन का जो हमारा कॉम्बिनेशन है ये आप देंगे तो बच्चे में काफी अच्छा सुधार आएगा। पर इसको थोड़ा कम से कम 5 से 6 महीने देना पड़ेगा। और कृपया करके एक चीज का याद रखिए कि आप जिनको भी ये दें तो आप जरूर उनकी मॉनिटरिंग करें। पार्किंसन करके एक बीमारी होती है जिसमें आपने देखा होगा कि कई यूजुअली 50-60 के ऊपर ही ये प्रॉब्लम आ जाती है, हाथ हिलते रहते हैं, सिर हिलता रहता है। उसको पार्किंसन में भी ये काफी उपयोगी पाया गया है। एक जो कई बार आपने देखा होगा, किसी को अचानक लकवा मार गया, पीरियोडिक पैरालिसिस बोलते हैं उसको, उसमें भी ये काफी कारगर पाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Ma'am, have you shifted the slide, please? Yeah, sir. Do you want me to shift to the back slide? No, you have moved to advanced glucosamine. Yeah. Just I'm moving it back, sir. Yeah, it's there, sir now. तो अगर आपका जॉइंट जो है, अगर आपका जॉइंट्स होते हैं, अपने पैरों के जॉइंट हैं, नीचे अपने एंकल के जॉइंट्स हैं, अपने शोल्डर के जॉइंट्स हैं, ये बोन सॉकेट जॉइंट्स बोलते हैं इसको। आपके सामने एक तस्वीर दिख रही है जिसमें कि एक हेल्दी जॉइंट और एक डैमेज जॉइंट दिख रहा है। जो डैमेज जॉइंट में आप ये देखेंगे कि वो दोनों बोन्स के बीच में जो जगह है वो नाम मात्र की रह गई है। और ये ब्लू कलर का एक लिक्विड है, जॉइंट फ्लूइड बोलते हैं इसको, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। ये जो बॉडी में जो साइनोवियल फ्लूइड है, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि 40 साल की उम्र के बाद जो साइनोवियल फ्लूइड है वो आम भाषाओं में जोड़ों के बीच में इसको ग्रीस बोलते हैं, ये बनना हमारे बदन में बनना बंद हो जाता है। इसका रेगुलर सेवन 1500 मिलीग्राम एक दिन में लेना जरूरी है। 2-4 महीने लगता है कुछ रिजल्ट दिखने में। और रेगुलर सेवन अगर आप करेंगे तो मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई भी तरह का जॉइंट में दर्द, चलने में दिक्कत और नी रिप्लेसमेंट से भी बचने का काम कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ा जो चीज एडवांस्ड ग्लूकोसामाइन का जो फायदा है कि ये मसल इंजरी और टेंडन रिपेयर में
बहुत कारगर है, बहुत इफेक्टिव है ये। आपने जैसा कि अभी देख रहे होंगे कि आर्थराइटिस, जिसको कि गठिया बोलते हैं, आज हर 5वें, 8वें, 10वें घर में आपको मिल जाएगा। ऑस्टियो आर्थराइटिस भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि हर एक परिवार को, जैसे मैंने पहले भी आपको कैल्शियम के जो एक हमने बात करी थी, आपने जिन लोगों ने भी मीटिंग अटेंड करी होगी, तो आपने देखा होगा कि कैल्शियम 1200 मिलीग्राम एक दिन में, और ग्लूकोसामाइन के बारे में तो अभी मैंने बता ही दिया है। ये जॉइंट्स और बोन्स जो है अगर हमारे कमजोर हो जाएंगे तो ये लीड करते हैं, एक तो घुटने रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी। आर्थराइटिस जो है हमारे लाखों लोगों को ये अपने ग्रिप में ले रही है, और मैं यही बोलना चाहूंगा कि जिस पैथी के बारे में आप लोग बहुत ज्यादा जानते हो, उस पैथी में आर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं। ये 40 की उम्र के आसपास शुरू होता है और धीरे धीरे ये फैलता ही जाता है। इसमें आपको दिक्कत आएगी, चलने में दिक्कत आएगी, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आएगी, पैरों में दिक्कत आएगी, हिप्स में दिक्कत आएगी, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आएगी। और तो इसलिए क्या है कि अच्छा खाना आपको लेना बहुत जरूरी है। अच्छा खाना लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आप खाएंगे उसमें से कैल्शियम मिलेगा, और कैल्शियम मिलेगा और सप्लीमेंट्स हैं जैसे दूध है, लस्सी है, ब्रोकोली है, खजूर है, ऐसी जो चीजें हैं ये हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत कारगर है। और साथ में ग्लूकोसामाइन लेना बहुत जरूरी है। जो ग्लूकोसामाइन के बारे में हम जो बात कर रहे हैं बार बार, इसके बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो एडवांस्ड ग्लूकोसामाइन जो है, इसमें क्या है। बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा आपको डिटेल में बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो आपके लिए काफी एक हवा में उड़ जाएगा ये चीजें। बट इसका जो तरीका ये है कि ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप हर 40 साल के व्यक्ति को, कई बार आप किसी से पूछना भैया आप कैसे हो, भैया बाकी सब तो ठीक है यार, पर वो जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो बड़ा दर्द होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो ऐसे लोगों को आप हमारा जो विनफिनिथ का जो एडवांस्ड ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम, ये कॉम्बिनेशन आप मान के चलिए कि आपको हर 40-45 साल के व्यक्ति को आप इसके बारे में बता सकते हैं। मेरा इसके बारे में आपको बताने के पीछे जो मेन मकसद था कि सामने वाला आपसे ये पूछेगा कि आपके ग्लूकोसामाइन में है क्या, आपका ग्लूकोसामाइन और मार्केट के ग्लूकोसामाइन में क्या डिफरेंस है। हमारा जो ग्लूकोसामाइन है वो ऑर्गेनिक है। हमारा ग्लूकोसामाइन अगर आप मार्केट के ग्लूकोसामाइन से कंपेयर भी करेंगे, कॉस्ट वाइज में भी सस्ता है, और उसमें इतने सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं कि उसका जो साइनोवियल फ्लूइड जो इंसान में, एक ह्यूमन पर्सन में बनना बंद हो जाता है, जिसको कि ग्रीस बोलते हैं अपन सामान्य भाषा में, वो भी बनना शुरू हो जाता है और आप खुद इसको ले सकते हैं। कई लोग पूछेंगे कि इसको कितने समय तक लेना है। ये इसका कोई समय सीमा नहीं है। आप कि अगर क्या बोलते हैं पेशेंट्स हैं या आपके क्लाइंट्स हैं, आप उनको ये बोल सकते हैं कि ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम जो हम लोगों की है, इसको लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कई बार लोग कहेंगे कि कैल्शियम लेने से तो किडनी स्टोन हो सकता है। आप कुछ मत करिए, उस कैल्शियम को लीजिए। मैं छोटा सा टिप दे रहा हूं आपको, मार्केट का कैल्शियम आप ले लीजिए, कैल्सिट्रॉल 20 या 22 रुपए से कम नहीं है। उसको आप एक प्लेन ग्लास में, कांच वाले ग्लास में डाल दीजिए। आप देखिए वो कितनी देर में घुलता है, और घुलने के बाद भी ऊपर उसमें सेडिमेंट जैसे ऊपर रहेगा या नीचे जमा हो जाएगा। आपका जो कैल्शियम है आप उसको पानी के ग्लास में डालिए, वो मुश्किल से डबल द स्पीड में वो उस बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे हम नींबू को पानी में जब घोलते हैं या नमक को पानी में घोलते हैं, ये डिसॉल्व हो जाता है। और दूसरी जो टिप है, आप थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी लीजिए, मार्केट वाले कैल्शियम के उसमें डाल दीजिए, वो लाल हो जाएगा।
और आपके वाले कैल्शियम के ग्लास में आप डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये आपका एक एडेड एडवांटेज है बताने के लिए, क्योंकि कैल्शियम जो है एक ऐसा रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए। बच्चों में आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी के मैक्सिमम केस मिलेंगे। आपको बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि हमारा बच्चा मट्टी खा रहा है या हमारा बच्चा दीवार को चाट रहा है। तो ये सब आपके लिए एक पोटेंशियल बेस है जिन पे आप काम कर सकते हैं। Jesse ma'am, I think that is all for the day. Now can we take the questions? या थैंक यू सो मच सुनील सर, आज की जो अमेजिंग और डीप नॉलेज आपने दी है। जो आज का सेशन था वो ऑलमोस्ट वेरी वेरी ऑलमोस्ट सबसे बेस्ट सेशन था। वैसे भी आपके सारे सेशंस बेस्ट ही रहते हैं, लेकिन आज जो डीप नॉलेज आपने दी है, आई होप कि आज हमारे साथ 41 पार्टिसिपेंट्स हैं और उन सभी के लिए बहुत ज्यादा नॉलेजेबल सेशन था। अब हम ज्यादा समय लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो अब ये सेशन हम ओपन कर रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। आप जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं, आप सभी अपने क्वेश्चंस को और अपने फीडबैक्स को सुनील सर से शेयर कर सकते हैं। वन बाय आप हैंड रेज कर सकते हैं या अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अपने उस प्लेस का नाम जहां से आप बिलोंग करते हैं, पहले आप अपना नाम बताएं, अपने प्लेस का नाम बताएं, और उसके बाद अपने क्वेश्चन सर से पूछ सकते हैं। सो द पैनल इज ओपन नाउ। आप में से जितने भी लोग हैं, कितने लोग कैल्शियम एंड ग्लूकोसामाइन यूज करते हैं? हैप्पी मॉर्निंग सर। हैप्पी मॉर्निंग। सर मुझे सिर्फ ये पूछना था, जैसे मेरी मम्मी है तो उन्हें गठिया भाई की प्रॉब्लम है सर। हाँ, तो उन्हें ये दे सकते हैं सर? कितने साल से है उनको? सर आप कहाँ से हैं? सर मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ सर, मेरठ मवाना। आप अपनी मदर के लिए ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, 16 साल गैनो उनको है जी? जी सर। कितने साल से है आपकी मदर को? सर उन्हें तो मुझे देखते हुए 18 साल करीब हो गए हैं। तो उनको चलने में भी दिक्कत होती होगी? बहुत दिक्कत है सर, उनके पैर में थोड़ा तिरछापन भी है। आप एक नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। जी सर, जी एक सेकंड सर। जी सर बोलिए। नॉनी और एलोवेरा। नॉनी एलोवेरा। नॉनी एलोवेरा, ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, कैल्शियम, गैनोडर्मा गैनोडर्मा और फ्लैक्स ऑयल। और फ्लैक्स ऑयल। सर इस तरह से थोड़ा सा आप एक बार सर आप थोड़ा एक बार और रिपीट कर देंगे सर? मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को क्वेश्चन रेज करना है सिर्फ वो ही अपने आप को अनम्यूट करे, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है। आई रिक्वेस्ट सारे जो पैनलिस्ट है वो अपने आप को म्यूट कर ले, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ वो अपने आप को अनम्यूट करे, और सुनील सर का अनम्यूट रहे। थैंक यू, कंटिन्यू। बिंदु मैडम, आपको नॉनी एलोवेरा, ग्लूकोसामाइन, जी सर, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, कैल्शियम, गैनोडर्मा गैनोडर्मा और फ्लैक्स ऑयल। और फ्लैक्स ऑयल। ओके सर। तो ये किस तरीके से देना है सर? जैसे नॉनी खाली पेट? आप क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी वेट कर रहे हैं। मेरा नंबर जैसी मैम आपको भेज देंगी, आपको मैं डोसेज बता दूंगा कि इसको कैसा लेना है। और मैं ये आपको चैलेंज से कह सकता हूँ कि अगर आपकी मम्मी ने ये जो मैंने बताया 6 महीने तक रेगुलर सेवन कर रही हैं, तो 6 महीने बाद वो फिट एंड फाइन होके दौड़ना शुरू कर देंगी। ओके ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। यस सर। हाँ जी बोलिए। हैप्पी मॉर्निंग सर। हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग सर। हैप्पी मॉर्निंग बोलिए।
कोलकाता से मोहम्मद फिरोज आलम बोल रहा हूँ सर। मैं बोलिए। बोलना चाह रहा हूँ कि पापा को पेस मेकर लगा हुआ है, हाँ तो उनको सर मैंने बताया था, डॉक्टर से मशवरा हाँ लिया था, बाहर की हाँ दवा देने से मना किया। इस विंथनित के प्रोडक्ट के बारे में भी बोले थे, तो बोले नहीं वो सब हम नहीं जानते, तुम अपने रिस्क पे लेके दे सकते हो। फिर भी लेकिन मैं चाहता हूँ कि बेहतर क्या होगा सर, थोड़ा बता सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि आपके फादर की हिस्ट्री में को मेरे को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आपको जैसी मैम मेरा नंबर दे देंगी, आप हमारे ये वाले विनफिनिट के प्रोडक्ट्स आप दे सकते हैं आपके फादर को। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। और क्या क्या लेना है, कैसा लेना है, आप अलग से जैसी मैम मेरा नंबर आपको भेज रही हैं, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर लीजिए, क्योंकि मुझे कुछ रिपोर्ट्स भी देखनी होंगी। ओके सर, ठीक है सर। मैं आपको रिपोर्ट भेज दूंगा, मैडम से मैं नंबर ले लूंगा हाँ और जी, लेके आपको रिपोर्ट भेज दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, सर थैंक यू, थैंक यू। फिर आपसे बात। ओके। मैं अभी चैट बॉक्स में सर का हेलो नंबर शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो, हाँ जी, बोलिए। हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग सर। बोल रहे थे, मेरा नाम एमडी मिनहाजुद्दीन है, कोलकाता से हम बिलोंग करते हैं। हमारे वाइफ को कमर में हमेशा दर्द रहता है। हाँ, तो कब से दर्द रहता है उनको? दर्द तो शायद वो आज 7-8 साल से है, लेकिन इधर थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा है। आप उनको जो मैंने अभी बताया था, अभी मैडम सूद के साथ जो बताया था, आप ये उनको भी देना शुरू करेंगे तो उनका जो जी इसमें फ्लैक्स ऑयल जो है, आप 2 सुबह 2 दोपहर और 2 शाम दीजिए। और दूसरी जो चीजें जो बीनू सूद मैडम के लिए मैंने बताया था, आप वो आपकी वाइफ को भी दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर उनको एटलीस्ट 50% से ज्यादा रिलीफ आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर क्वेश्चन रेज करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त पैनल में 38 पार्टिसिपेंट्स मौजूद है, और जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से हमारे साथ लीडर्स मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त ए बी आतिश सर कलकत्ता से है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर आप अनम्यूट करें और आज की इस मीटिंग को लेकर के आपके जो फीडबैक है आप हमें दे सकते हैं। ए बी आतिश सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। इसी बीच में कोई और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं आप में से कोई भी? आपको आज की इस मीटिंग से रिलेटेड, सप्लीमेंट से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं। एमडी हैप्पी मॉर्निंग आलम सर जी। हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। जी सर, एमडी मुनकर आलम फ्रॉम सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल से। हाँ जी, सर एक क्वेश्चन है, जो जहाँ पैर है दोनों उसका, तो घुटना सब है ना सर, हाँ जी, तो उसका उसके बीच जैसे अंदर वाले साइड दोनों जब चलती है, एक लड़की है, तो अंदर वाले हाँ जो उसका घुटना है वो थोड़ा बढ़ चुका है, उसका हड्डियां। हाँ। क्या साल उम्र क्या है? उम्र सर 16 साल है। तो ये कब से है प्रॉब्लम? ये सर प्रॉब्लम तो जैसे छोटे से ही, जब छोटी थी उसी वक्त था, तो उस वक्त उस टाइम इतना नहीं लगता था, अब कुछ ज्यादा ही लग रहा है। मुझे लगता है कि पहले आपको पीडियाट्रिक, मतलब 16 साल की है ना बेटी? जी जी जी। आपके अगर एरिया में कोई पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, क्योंकि ऑर्थोपेडिक जी सर। सर्जन तो होंगे, पर बच्चों से जी रिलेटेड एक ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, जी आप उनको एक बार जरूर दिखा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ करेक्टिव सर्जरी करनी पड़े।
जी सर। तो आपने जिन भी डॉक्टर्स को दिखाया हो, मुझे नहीं लगता उन्होंने क्या आपको ओपिनियन दिया है, बट आप एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन को जरूर दिखा लीजिए, जो बच्चों के हड्डी के डॉक्टर होते हैं। नॉर्मल अच्छा। हड्डी के डॉक्टर ये केस को उस लेवल पर नहीं देख पाएगा, पर ये आपको एक पीडियाट्रिक जो बच्चों के ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं उनको दिखाना पड़ेगा। जी श्योर बच्चों सर। के, हाँ जी हाँ जी। तो आपको वो कुछ बता पाएंगे कि इसमें क्या करेक्टिव सर्जरी करने की जरूरत पड़ेगी क्या? अभी इसमें हम कुछ सप्लीमेंट्स बता के आपको गुमराह नहीं करना चाहेंगे। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चंस। हमारे पास अभी 8 मिनट 25 सेकेंड्स बचे हुए हैं। इस 8 मिनट 25 सेकेंड्स में आप में से कोई भी आज की इस मीटिंग के फीडबैक्स के बारे में शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हैं, या अपने क्वेश्चंस को रेज करना चाहते हैं तो रेज कर सकते हैं। मुमताज मैम, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, आपने हैंड रेज किया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस मैम, हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग सुनील सर। आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। आई एम फ्रॉम कोलकाता और बहुत ही अच्छा लगा सर आज का सेशन। मुझे एक क्वेश्चन मेरे थे कि क्या मैं ये जॉइंट्स एंड पेन का जो ये कैल्शियम तो है बहुत ही अच्छा, वो मुझे पता है, बट ग्लूकोजामाइन के लिए मुझे ये क्वेश्चन है कि मैं क्या डायबिटीज पेशेंट को दे सकती हूँ ग्लूकोजामाइन? क्या वो इनटेक कर सकते हैं क्या? एक्चुअली आपका सवाल बहुत अच्छा है। ग्लूकोसामाइन एक्चुअली डायबिटिक पेशेंट्स में हम रेकमेंड बहुत सोच समझ के करते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा उनका डायबिटीज का लेवल कितना है। ओके सर। अगर उनका डायबिटीज का लेवल एक मैनेजेबल, मतलब अगर उनका HbA1c जो होता है 3 महीने का एवरेज 5.7 और 6.4 के बीच में है, तो आप ऐसे ओके पेशेंट्स को तो आप ग्लूकोसामाइन दे सकते हैं। बट अगर वो ओके हायर डोज ऑफ डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो ऐसे केस जी। में ग्लूकोसामाइन हम रेकमेंड नहीं करेंगे। और आप मेरे से अलग से उनकी ब्लड की रिपोर्ट्स आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर शेयर कर। करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दे पाऊंगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और भी वेलकम। कुछ पूछना था बट इस टुडे इज नॉट अबाउट टुडे सेशन। मुझे एक दो सप्लीमेंट्स के बारे में आपसे पूछनी थी सर, वो मैं आपसे पर्सनली पूछ लूंगी, ठीक है? मेरा क्योंकि व्हाट्सएप आज का नंबर पर सेशन। आप अपने क्वेरी डाल जी जी। सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। सिकंदर थैंक यू पटेल मैम। जी बताइए। जी जी हैप्पी मॉर्निंग सर। हैप्पी मॉर्निंग। सर मैं इंदौर धार के पास का रहने वाला हूँ, सिकंदर पटेल अच्छा। नाम है। हाँ जी। जी सर, मैं इंदौर की के धार। बारे में जी इंदौर आपके से हैं कि भोपाल के धार से हैं? वैसे जिला धार लगता है, 20 सेंटर में लगता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, बताइए। जी सर, मैं जो पथरी की समस्या होती है करीब करीब लोगों को, ज्यादातर मेरी हाँ जान पहचान वालों को, हाँ और ये जो मधुमेह वाली समस्या है ये भी काफी लोगों को है। हाँ जी तो मधुमेह वाली, शुगर वाली, हाँ जी। हाँ दोनों समस्या रहती है। तो टाइम की कमी है, इसलिए शायद मैं आपके पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर लूंगा। हाँ जी। अगर आप चाहो तो जानकारी दे भी सकते हैं। देखिए ऐसा है कि हमारे इस वक्त जो विनफिनिथ की रेंज के जो सप्लीमेंट्स हैं, जी सर। इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें हमारे पास कोई भी एक एविडेंस नहीं है कि हम डायबिटीज को कंट्रोल या ठीक कर पाएंगे। तो जी सर। आप अगर जब तक रिपोर्ट्स मेरे साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास जैसी मैम भेज देंगी, तो आप इसके जी बारे सर। में मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ किडनी स्टोन की प्रॉब्लम के बारे में आपने बताया। देखिए किडनी जी स्टोन की प्रॉब्लम के लिए आप को जब तक आप उनके सोनोग्राफी की रिपोर्ट नहीं भेजेंगे मेरे को, ओके। मैं आपको कुछ ज्यादा गाइडेंस दे नहीं पाऊंगा। बट ये जरूर बोलूंगा कि उनको टमाटर, बैंगन, ये चीजें थोड़ा अवॉइड करिए और वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। ओके। अभी तो मैं इतना ही बोलूंगा, बाकी उनकी सोनोग्राफी की कुछ रिपोर्ट्स हो
और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी भी अगर ब्लड की रिपोर्ट में HbA1c है तो वो आप भेजेंगे तो मैं आपको और कारगर रूप से बता पाऊंगा। जी सर, एक जानकारी और चाहिए थी कि इस विषय में विनफिट के प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे कभी भी जानकारी ले सकता हूँ क्या? हाँ, मेरा ऐसे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि कभी भी का मतलब ऐसा है कि एक 10 बजे तक आप मुझे रात को मैसेज कर सकते हैं। अगर हो सकेगा तो मैं 10-15 मिनट में आपको जवाब दे दूंगा, नहीं तो अगले दिन तो आपको जवाब मिल ही जाएगा। ओके सर, थैंक ग्रेट सर, ग्रेट सर। 3 मिनट 37 सेकंड्स हमारे पास बचे हुए हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए इस लिंक में आप सब दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। हम 5 to 10 मिनट्स उस सेशन को रखेंगे जिससे हम क्वेश्चन और आंसर्स को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आज पार्टिसिपेंट्स हमारे पास ज्यादा है तो क्वेश्चंस भी ज्यादा होंगे। जब तक ये लिंक खत्म नहीं होता है तब तक कोई भी अपना क्वेश्चन रेज करना चाहे तो रेज कर सकते हैं। तो दोबारा इस लिंक में हम अगेन वी विल ज्वाइन फॉर 10 मिनट्स मोर। हैप्पी मॉर्निंग मैम। हैप्पी मॉर्निंग। बहुत अच्छा सेशन रहा मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो नॉलेज आपने दी सर, सर ने हम सबको, वो बहुत अच्छी नॉलेज है। और हमें आज अच्छा लगा कि इतने सारे लोग हमारे साथ में आज हैं। और सर, और मैंने इसलिए बोला है सर, एक्चुअली मुझे भी किडनी में स्टोन है और मैं भी 5 साल से परेशान हूँ, इसलिए मैंने बीच में बोला अगर आप तुलसी और गैनोडर्मा ऐड करेंगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, एक्चुअली क्या है कि इंडिविजुअल के में अलग अलग तरीके से हर चीजें एक्ट करती हैं। गैनोडर्मा तो रामबाण है हमारे जो आयुर्वेद में, और ये तो बहुत सारी चीजों में कारगर पाया गया है। पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि तुलसी और गैनोडर्मा का अगर कोई सेवन करता है उसमें किडनी स्टोन में ये बहुत इफेक्टिव है, तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि इसमें कोई नुकसान तो है ही नहीं, क्योंकि तुलसी तो वैसे भी हम लोग खाते हैं, और गैनोडर्मा में कोई मैं तो पिछले 4 साल से गैनोडर्मा रेगुलर ले रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ सर, क्योंकि मैं 5 साल परेशान हुआ, इसका इलाज मुझे नहीं मिला और अच्छा, होम्योपैथिक गैनोडर्मा और तुलसी लिया तो मेरा हाँ, स्टोन बहुत तेजी से टूटा, कम डाउन वेरी चला नाइस। गया। 19 mm से अभी 4 हाँ, mm आ गया है। वेरी नाइस, जो वेरी नाइस, रियल में जो वर्क किया है वो होम्योपैथिक ने किया था, उसके साथ वेरी में नाइस, गैनोडर्मा और तुलसी लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुल बासित जी शायद आ गए हैं हमारे साथ। अब्दुल बासित जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं क्या? तो हम आपसे फीडबैक चाहेंगे कि आपको कैसा लगा आज का सेशन, और क्या ये सेशंस हमको रेगुलर आगे कंटिन्यू रखना है? मैडम, अब्दुल बासित जी को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है सर उन्हें, पर शायद वो अनम्यूट हो नहीं पा रहे हैं। ओके ओके। या काफी अच्छे फीडबैक्स हमें मिल रहे हैं इस वक्त चैट बॉक्स के थ्रू भी। लेस देन 1 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं सेशन को खत्म होने में, इस सेशन को खत्म होने में। दोबारा से इस लिंक में हम ज्वाइन करेंगे। अगर आपके किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस हो तो उस लिंक को आप दोबारा ज्वाइन करें। वी विल वेट फॉर 3 to 4 मिनट्स इन दैट लिंक। क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो वी विल अटेंड द क्वेश्चंस इन दैट। और इन द मीन टाइम मैं थैंक्स कहना चाहूंगी सुनील सर को, क्योंकि अमेजिंग सेशन रहा आज का, रिमार्केबल एंड कमेंडेबल। बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन हमें। नो वर्ड्स टू से, राइट। एक बार हम 1 मिनट में सर के लिए जोरदार तालियां